बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द इवनिंग सेशन। मैं हूं आलिया शब्बीर। किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें। सीनियर सिविल जज रावलाकोट का अदालत में पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया कुछ ही दिन पहले, जबकि सिविल जज के बेटे को अगवा किया गया और उसकी बाजियाबी के लिए पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया और फौज से मुतालबा किया गया अदालत में कि फौज जो है वो बच्चे को बाजियाब करवाए। ये तो हाल है हमारी पुलिस का कि पुलिस के ऊपर जजेस जो हैं वो भी एतमाद नहीं करते और उनको भी एतमाद नहीं रहा। ये तो एक अलग बहस है कि पुलिस का किरदार क्या है, लेकिन पंजाब में बच्चों का एक बड़ा मुअम्मा बन चुका है। बच्चों का अगवा समझ नहीं आ रहा ना हुकूमत को कि ये आखिर क्यों हो रहे हैं और आए रोज इसके बच्चों के अगवा के वाकयात बढ़ रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है और पुलिस का भी ये मौक़िफ़ है कि ज्यादातर बच्चे जो अगवा हो रहे हैं उनकी वजह यह है कि वो घर से नाराज होकर अपने किसी बहन भाई से, अपने वालिदैन से, इसी वजह से घर से भाग जाते हैं और बाद में उनको बाजियाब करवा लिया जाता है या बाद में वो फिर खुद से घर वापस आ जाते हैं। जबकि सोशल मीडिया पर कुछ और अदादोशुमार हैं, कुछ और कहानियां बताई जा रही हैं, लेकिन इस अगवा की कहानी है क्या? पंजाब में बच्चों का अगवा क्यों बढ़ रहा है? इसके पीछे की है कहानी क्या? इसके बारे में हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले जो पंजाब हुकूमत का या पुलिस का मौक़िफ़ है उसके मुताबिक, थानों के रिकॉर्ड के मुताबिक, यकम जनवरी 2016 से 31 जुलाई 2016 तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों से 258 बच्चों को घरों से लापता या अगवा किया गया, जिनमें से 243 बच्चे वापस आ चुके हैं, जिनमें से 198 बच्चे खुद घरों से नाराज होकर गए, जबकि 45 को पुलिस ने बाजियाब करवाया था। इसका मतलब है कि पुलिस और हुकूमत का यह मौक़िफ़ है कि बच्चों को जो बाजियाब करवाया गया है वो सिर्फ अगवा हुए हैं, बाकी जो घर से भाग कर गए थे वो खुद वापस आ चुके हैं। ये जो बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है कि पंजाब में, लाहौर शहर में बच्चों का अगवा बढ़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा मैं आपको एक और हकीकत बताना चाहूंगी, वो ये है कि किस तरह से पंजाब में बच्चों का अगवा बढ़ रहा है और मुख्तलिफ स्कूलों में इसके हवाले से मुख्तलिफ किस्म के अदादोशुमार आ रहे हैं और बच्चों में किस तरह से खौफो हिरास फैल रहा है। एक स्कूल ने अपने बच्चों के लिए एक लिस्ट जारी की है और बच्चों को ये कहा है कि वो किस तरह से अपनी हिफाजत खुद करें और बच्चों के वालिदैन को तलकीन की है। और एक जो चिट स्कूल की जानिब से जारी की गई है उसमें लिखा गया है, लाहौर में बच्चों के अगवा की तादाद 2000 से जायद हो चुकी है। बराए मेहरबानी गुजारिश है कि बेटी हो या बेटा अकेले मत बाहर जाने दें। अगवा के लिए वो लोग ऐसा परफ्यूम स्प्रे करते हैं कि बच्चा खुद ब खुद उनके पीछे जाने लगता है। ये लोग बच्चों के जिस्म के अज़ा निकालकर फरोख्त कर रहे हैं। बराए मेहरबानी अपने बच्चे को अकेला ना छोड़ें, ना बाहर जाने दें। बच्चों को अपनी निगरानी में एकेडमी या स्कूल छोड़ें और छुट्टी के वक्त भी अपनी निगरानी में लेकर जाएं। ये एक स्कूल की जानिब से बच्चों के लिए एक चिट दी गई है, बच्चों के वालिदैन के लिए एक चिट दी गई है। तो ऐसे में बच्चों में बहुत ज़्यादा, वालिदैन में बहुत ज़्यादा खौफो हरास है कि आखिर ये बच्चों का अगवा क्यों हो रहा है और खासकर हुकूमत इसके ऊपर पर्दा क्यों डाल रही है। आज प्रोग्राम में बच्चों के अगवा के हवाले से जो पंजाब में हो रहे हैं कुछ हकायक आपके सामने लेकर आएंगे और इस पर बाकायदा प्रोग्राम में आगाज करूं। मेहमान जो मुझे ज्वाइन करेंगे उनका आपसे तारुफ करवाऊं, लेकिन इससे पहले कुछ बच्चों को अगवा करने की कोशिश की गई, अटेम्प्ट की गई, जो कि नाकाम हुई। लेकिन वो बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, वो बताएंगे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। और एक बच्चे के वालिद भी हमारे साथ हैं। आबिद साहब हैं जो कि बच्चे के वालिद हैं, मुदस्सिर आबिद के, और हमारे साथ हैं उमर खालिद जो कि जिनकी उम्र 15 साल है, हाफिज़े कुरान भी हैं और मदरसे में पढ़ते हैं। मुदस्सिर आबिद हैं हमारे साथ, 11 साल के हैं और इन दोनों बच्चों को अगवा करने की कोशिश की गई और ये एक ही महल्ले से हैं। सबसे पहले तो मुदस्सिर बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो? ये वालेकुम अस्सलाम। अब ये बताओ कि आपके साथ क्या हुआ था? आपको किसी ने अगवा करने की कोशिश की थी? जी। कैसे हुआ था? कब की बात है? 6 अगस्त की बात है। वो मैं ना गली का ना गेट बंद करने लगा हूँ, वहाँ से 4 आदमी आए। वो उन्होंने एकदम से मेरी बाहर को बाजू खींचा तो मुझे ना थोड़ा आगे लेके गया, तो ना फिर वहाँ से थोड़ा और आगे लेके गया। वो अपनी जेबी से कोई चीज निकालने लगे थे। आगे उन्होंने ना मेरी नाड़ दबा दी थी ताकि मेरी आवाज़ ना निकले। तो आगे से लड़के आए, मैंने कहा नंबर मुझे, उन्होंने मेरी नाड़ छोड़ी, मैंने नाड़ मली। मैंने कहा नंबर मुझे चाहिए, ये ना मुझे अपने साथ लेके जा रहे हैं। तो वो आगे से आया, उसने पीछे से ईंट मारी है।
वो एक ने मुझे छोड़ा है, दूसरे ने भी आगे से मेरे भैया है समर भाई ने भी उनको इतनी ईंटें मारी हैं, फिर आगे से उन्होंने मुझे धक्का दिया है तो वहाँ से भाग गए। ओके, ये ठीक है। ये मुदस्सिर आबिद है जिन्होंने बताया। उमर खालिद है, 15 साल के हैं, थोड़े बेहतर हैं, समझते हैं। उमर खालिद, ये बताइएगा आपके साथ किस तरह से हुआ था? आपको किसी ने, कब की बात है और किसी ने एक बार किस तरह से करने की कोशिश की थी आपको? गली से थोड़ा सा आगे हमारे एक बाजार आता है, तो वहाँ पे जा रहा हूँ, आगे एक आदमी ने मुझे रोक लिया, कहता कहाँ जा रहे हो? मुझे पूछा तो मैंने उसे कहा मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो मुझे कहता है कि मैंने भी अपने बच्चे को दाखिल कराना है, तो तुम मेरे साथ आओ, ऐसा करो। तो दोनों चलते हैं, एक बाइक पे मोटरसाइकिल पे आ रहा, वो उसके साथ बैठ के दोनों चलते हैं। तो मैंने उसे मना किया, मैं कहा नहीं मैं खुद ही चले जाऊँगा। तो उसने मेरा हाथ दबाया, हाथ पकड़ लिया, हाथ छुड़ाया तो उसने मेरे कपड़े पकड़ लिए, कपड़े भी फाट गए मेरे। तो आगे से इसी टाइम आदमी आ रहा था एक, उसने देख लिया, उसने आवाज़ मारी, उसकी वजह से वो देख के डर के भाग गया। और जो आपको पकड़ा था जिस आदमी ने, वो अकेला था और बाइक पर था? जी, मेरे पास एक आदमी खड़ा हुआ था, एक आगे खड़ा हुआ था, एक आगे कहीं और खड़ा हुआ था, एक जो आपके पास आया वो एक था, और उसके साथ कोई दूसरा साथी भी था। अब आपको तो हुलिये का अंदाजा हो सकता है कि कितना उसका हुलिया था, कैसा था, और उसने निकाब किया हुआ था, नहीं किया हुआ था? नहीं, सिंपल था, बिल्कुल सादा अल्बास में था और कोई निकाब वगैरह नहीं किया हुआ था? जी, यानी कि ठीक ठाक लग रहा था, यानी उठाने वाला नहीं लग रहा था, पैंट शर्ट पहनी हुई थी, सिंपल ड्रेस की है। अच्छा, मूछे वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो मैंने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की। वो आदमी मेरे पास आया जो आगे से आ रहा था, तो उसकी वजह से वो डर के भाग गए। तो आदमी ने मुझसे आगे पूछा तो ये क्या कर रहे थे तुम? मैं कहा ऐसे ज़बरदस्ती हो रही थी। तो वो भी उनके पीछे भागा। अच्छा, चले इस सारे के बाद फिर आप घर गए? जी। घर वालों को बताया आपने? जी। कि आपके साथ क्या होगा? जी। फिर घर वालों ने क्या किया? घर वालों ने फिर अभी सुबह का टाइम था, तो पहले तो मदरसे में इतला की। अच्छा। तो फिर अब्बू को बताया। अच्छा, तो अब बिल्कुल आपको सही याद है जो आप बात कर रहे हो, आपको सही याद है कि ऐसा हुआ था? ऐसा तो नहीं है कि समटाइम बच्चे भी जिस तरह से है कि स्कूल नहीं जाना चाहते, मदरसे में नहीं जाना चाहते, और वो कोई ना कोई बच्चे उनको इतना पता नहीं होता कि ये वो जो बात कर रहे हैं उसका क्या मतलब हो सकता है, तो इस तरह से बच्चे सुनी सुनाई बात के ऊपर भी झूठ बोल देते हैं क्योंकि उनको नहीं पता। तो ऐसा तो नहीं है कि ये ऐसे स्कूल से डर की वजह से, खौफ की वजह से इस तरह की बात घर पे कह दी हो? नहीं, ऐसा तो हुआ है। ऐसा हुआ हकीकत में होगा। जी, ये आबिद साहब हैं, मुदस्सिर आबिद के वालिद हैं। जी आबिद साहब, आपके बेटे ने, मुदस्सिर ने जब आपको घर आके बताया, और जब मुदस्सिर ने हमें बताया कि इसके दूसरे भाई ने भी, जब वो पकड़ रहे थे, इसको अगवा कर रहे थे, उस वक्त भाई ने आके छिड़वाया, उस वक्त ईंट मारी उनके सर में, और कोई और भी मोहल्लेदार थे उन्होंने भी छिड़वाया। तो किस तरह से आपके पास इत्तलात आई और फिर पता चला कि आपके बच्चे को अगवा करने की कोशिश की गई है? ऐसे मुदस्सिर के साथ वाक़या हुआ है। आगे से एक मोहल्ले का बच्चा आ रहा था, उसके साथ ही 1 मिनट का फ़र्क पड़ा है। अच्छा। तो इसका बड़ा भाई भी आ रहा था। अच्छा। इन्होंने आपस में शोर थोड़ा सा डाला है तो वो भाग गए हैं। अच्छा, ये मुझे आबिद से बताइएगा कि आपका इलाका कौन सा एरिया है? ये हम रहते हैं शादबाग एरिया में, मक्खनपुरा में। अच्छा, ये शादबाग एरिया का है? हाँ जी, मक्खनपुरा एरिया में रहते हैं। अच्छा। जुल्ला पार्क, मक्खनपुरा। अच्छा, तो ये किस टाइम का वाक़या था? ये 9:30 बजे रात को। 9:30 बजे रात के टाइम में। तो फिर अगले दिन बच्चा स्कूल गया? नहीं जी, 2 दिन तो ये काफ़ी घबराया रहा है। स्कूल इतला दी? नहीं, स्कूल तो अभी बंद है। ट्यूशन वगैरह में हमने इतला दे दी कि अभी बच्चा नहीं आएगा, 2 दिन के बाद आएगा। अच्छा। तो ये 2 दिन से घर से भी बाहर नहीं निकले, यहाँ तक कि इसके ज़हन में खौफ थोड़ा सा बैठ गया। तो फिर इसको हमने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अल्लाह का शुक्र है आपके साथ बच्चा हो गया, इतना नहीं घबराओ। ये तो 2-3 दिन काफ़ी घबराता रहा। अच्छा, तो ये घर से में डर और खौफ बच्चों में जाहिर बात है कि बड़े डर जाते हैं, तो ये तो बच्चे हैं, इनमें डर का खौफ था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आपके बच्चे सही सलामत हैं और आपके पास हैं, अगवा नहीं हो सके। तो क्या आप कहेंगे कि आपने क्या किया उसके बाद? नहीं, हमने तो जो जितनी भी वाक़ये सुन रहे हैं उस वजह से तो हम बहुत एहतियात कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को बाहर निकलना बंद कर दिया हुआ था कि अकेले बाजार नहीं जाना, आपने कहीं नहीं जाना, ट्यूशन जा रहे हो तो सीधा भाई इकट्ठे जाओ, इकट्ठे आओ वापिस। ओके।
इस चीज़ की एहतियात कर रहे थे। अब ये घर में ही बैठे हुए हैं और दरवाज़ा बंद करने के लिए गए हैं, तो दरवाजे में से ही छीन के लेके जा रहे हैं, बच्चों को उठा के लेके जा रहे हैं। अच्छा, तो बाहर तो बड़ी दूर की बात है कि अगर घर में तो हफज नहीं है। अच्छा, तो ये जब ऐसा हुआ तो आपने कोई पुलिस कंप्लेन की? जी, हमने 15 पे कॉल की, कोई तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस आई। 1 घंटे बाद? मुतलका शाहबाग थाने से मलिक आसिफ साहब आए। मलिक आसिफ साहब कौन है? सब इंस्पेक्टर थे 2। अच्छा, तो वो आए आपके पास? हाँ जी, वो आए। तो आपने कोई FIR करवाई कुछ? नहीं, फिर दूसरे दिन जाके हमने थाने से FIR करवाई है। उन्होंने एक छोटा सा पर्चा हमें लिख के दे दिया, जी ये आपको नंबर 2-3 दिन में मिलेगा FIR का। ये आपने एप्लीकेशन दी है? हाँ जी, यही लिख के दिए उन्होंने। ये उन्होंने लिख के दिए? हाँ जी, ये कहते हैं जी ये आगे भेजेंगे, SHO साहब को देंगे, SHO साहब आगे भेजेंगे, फिर आपका नंबर लग के आएगा FIR का। अब रूल चेंज हो गए। अच्छा, ये तो सारी बातें ना उन्होंने आपकी तरफ से लिखी है कि मेरे बेटे को अगवा करने की कोशिश की गई है, घर का दरवाज़ा बंद कर रहा था तो नामालूम अफराद की जानिब से अगवा करने की कोशिश की गई है और इसके लिए मदद तलब की गई और फिर मदद की गई और मुकदमा नामालूम इशखास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, ये आपकी जानिब से दरख्वास्त है। उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन में FIR मिलेगी। तो आप ये कितने दिन हो गए हैं आपके? ये हम कल गए थे और आज हम उनके पास दोबारा अभी गए नहीं FIR का नंबर लेने के लिए। अच्छा, FIR का नंबर आपको मिलेगा कि उसके बाद क्या होगा? ओके, राइट। अच्छा, आपके मोहल्ले में कि बता रहे हैं कि आपके मोहल्ले का ये दूसरा बच्चा है जिसके साथ ये हुआ, इससे पहले भी कोई वाकया हुआ मोहल्ले में? नहीं, इससे पहले मोहल्ले में नहीं हुआ। ये 12 घंटे में देखें जी 2 वाकये हो गए हैं एक ही मोहल्ले में। अच्छा, ये 12 घंटे में एक ही मोहल्ले में 2 वाकये, एक रात 9:30 बजे हुआ, एक सुबह 7 बजे ये बच्चा मदरसे में जा रहा है। हाँ। अब देखें जी मदरसे और स्कूल में क्या बच्चों को पढ़ाना और हिफ्ज़ कराना छोड़ दें इस डर से? ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना, इसके ऊपर कंट्रोल करें कोई इनके। अच्छा, पुलिस ने आपको क्या कहा? उनका क्या कहना था? पुलिस ने कहा जी हमारे एरिया में तो 4 बच्चों के पहले अंदराज थे, वो हमने उनको बाज़ाब करा दिया है, वो हमारे पास रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा हमारे एरिया में शाहबाग में अभी तक कोई वाकया नहीं हुआ। मैंने कहा जी ये वाकया हुआ जो आपको बता रहे, कहते जी ये तो आपका वाकया अब हुआ ना। अच्छा, पुलिस ने कैसा आपके साथ इस वाकये के बाद पुलिस ने कैसा कोऑपरेट किया है? उनका रवैया आपके साथ कैसा था? नहीं, पुलिस ने तो यही बस इतनी सी बात हुई ना कि वो कह रहे हैं कि जी हमें 2-4 दिन दें, हम आपका इंशाल्लाह कोई ना कोई हल। हमने कहा या इसमें आप हमारे मोहल्ले में कोई गश्त बढ़ाएं, 1-2 आदमी जहाँ हमें दें, हम भी मोहल्ले के 2-4 आदमी आपके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, ड्यूटी देते हैं कि किसी बच्चों को खेलने के लिए बाहर निकालते हैं कि देखते हैं कोई आए तो हम। अब तो बच्चों का मोहल्ले में खेलना बिल्कुल बंद हो चुका है, बाहर नहीं जा सकते और ट्यूशन अगर स्कूल मदरसे जाते हैं तो जाहिर बात है पेरेंट्स को आप साथ में ड्यूटी देना पड़ेगी। अब देखें जी स्कूल से नोटिस आ रहे हैं जी आप बच्चों को खुद छोड़ने आए, खुद आए। हाँ। लेने आए, तो अगर एक इंसान खुद एक ही कमाने वाला कफील है तो वो बच्चों को लेने जाएगा कि कमा के बच्चों के लिए रिज़्क़ का कोई इंतजाम करेगा? वो तो इसी आपके बच्चों को भी स्कूल में नोटिस आए हैं, मोहल्ले के और बच्चों को भी आए हैं? नोटिस आए हैं जी हमारे बच्चों को कि जी आप खुद छोड़ने आए और खुद लेने आए। तो अगर एक आदमी यहाँ से आधे घंटे के फासले पे काम कर रहा है तो वो बच्चों को घंटे में कहाँ छोड़ने आएगा? ट्रैफिक का जो सूरत हाल है वो तो बच्चा 1-1 घंटा स्कूल में बैठा रहेगा, मैं उसको काम से लेने आऊँ या काम से फिर छोड़ने आऊँ, तो इसी काम में लगे रहेंगे। हाँ बेटा, बी ब्रेव, कुछ नहीं होगा, आप लोग खैर खैरियत से हैं, अब इंशाल्लाह कि आगे भी कुछ नहीं होगा, आप लोग जो है अपने खौफ महसूस ना करें। यहाँ पर मुझे लेनी है ब्रेक। ये आपने एक सारी सिचुएशन देख ली है कि पंजाब में लाहौर शहर में किस तरह से हो रहा है और सारी सिचुएशन आपके सामने है। एक ब्रेक के बाद इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये बच्चों के अगवा की कहानी है क्या। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक में जाने से पहले पंजाब में और ख़ासकर लाहौर शहर में जो बच्चों का अगवा है हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि बच्चे अगवा हो रहे हैं और रियासत सोई पड़ी है, जबकि एक सीनियर सिविल जज का भी पुलिस के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है। हुकूमत कहाँ पर है और बच्चों के अगवा की असल कहानी क्या है? हमने जो 2 बच्चे जिनको अगवा करने की कोशिश की गई उनसे आपको मिलवाया, उन्होंने सही तौर पर बताया कि किस तरह से उनको अगवा करने की कोशिश की गई, यानी कि ये अगवा बिल्कुल दुरुस्त हो रहे हैं, जो कि हुकूमत ये टालने की कोशिश कर रही है कि ये अगवा नहीं है, बच्चे घर से भाग जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब तक हुकूमत ने इसके ऊपर क्या किया है और ये क्यों हो रहा है, इसका बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। आज के जो मेहमान मुझे ज्वाइन करें उनका मैं आपसे तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ हैं ताहिर खलील सिंधु साहब, मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी पंजाब हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर खलील साहब ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ हैं अब्दुल्ला मलिक साहब,
ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। हमें ज्वाइन किया है बाबर बिन दिलावर, DSP हैं, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि अब्दुल्ला मलिक साहब आप बताइएगा कि अगवा के ये बच्चे जो अगवा हो रहे हैं, मेरे पास अभी स्टूडियो में बच्चे 2 मौजूद थे, उनके वालिद थे, एक ही मोहल्ले से, कोई 12 घंटे के अंदर अंदर 2 बच्चों को अगवा की कोशिश की गई। वो तो खुशकिस्मती थी कि बच्चों को बर वक्त कोई आकर कुछ लोगों ने बचा लिया उस वक्त, लेकिन हर एक के साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तो बहुत ज़्यादा अगवा के केसेस आ रहे हैं, जबकि पुलिस और हुकूमत कुछ और कह रही है। आपको एज अ ह्यूमन एक्टिविस्ट आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं? उन लोगों के जो मकासद हैं उनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। अगर हम ये चाहेंगे कि हम जो फियर की फिजा है हम इसको मेंटेन करें, इसको प्रोवोक करें, इसको छालें, तो फिर वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। एक सेकंड, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा इट्स फैक्ट कि ये सब कुछ हो रहा है, ये हकीकत है? इसमें हकायक भी हैं और कुछ जो है ना, जो फिगर पे मैं नहीं जाऊंगा, फिगर में कमी बेशी हो सकती है, लेकिन यह कि अगर एक बच्चा भी अगवा हो जाए, एक बच्चे की भी लाश मिल जाए, एक बच्चे की भी बॉडी पार्ट्स मिल जाएं, तो हमारा फेल्योर तो है, क्योंकि ये रियासत की जिम्मेदारी है, सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अच्छा, ये भी आपने जैसे कहा कि आप रिसर्च कर रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में मावून भी हैं, आप ये बताइए कि इसकी वजह क्या है, ये अगवा क्यों हो रहे हैं? देखना, सुप्रीम कोर्ट ने जब सुओ मोटो लिया था तो उसमें 3 मकासद से आया। कोई रैंसम के लिए बच्चे अगवा हो रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसकी तह तक जाना चाहती थी। दूसरा जो मेन मकसद था कि आया इन बच्चों के बॉडी ऑर्गन है वो तो नहीं यूज़ हो रहे। तीसरा ये था कि ट्रैफिकिंग के लिए कि बाहर ले जाकर जैसे ऊँट रेस में होते थे। हमने ये देखा कि इसमें रैंसम का इतने लाहौर में कोई एक आधा केस ही है, बाकी कोई नहीं है ना। ऑर्गन वाला भी अल्लाह का शुक्र है कि कोई किसी बच्चे के कोई ऐसा पेरेंट्स हमें नहीं मिला। मैं खुद मसाजिद में गया हूँ, जो उलमा कराम है उनसे हमने वो एड्रेस भी करवाया है कि किसी बंदे का अगर कोई कंप्लेंट पुलिस दर्ज नहीं करती, कोई कंप्लेंट के बाद FIR के बाद उसकी रिकवरी नहीं हो रही, तो वो सुप्रीम कोर्ट में फलां तारीख पेशी को आए, ये खौफ की जो फियर की फिजा इसको ख़त्म करें। कुछ जेन्युइन रीज़न हैं उसमें, ये मुआशी हमारे हालात भी हैं, हमारी गलत पॉलिसियाँ भी हैं। देखिए, हमने कहा कि 5 से 16 साल के बच्चों की फ्री एजुकेशन होगी 18वीं तरमीम के बाद। अब आप 2010 देख लें और साल निकाल लें। चले मैं वो फैक्टर है, मैं सर ये फैक्टर हैं, डिस्कस करना है प्रोग्राम में, यही डिस्कस करना है। ताहिर खलील साहब, ये मुझे बताइएगा कि हुकूमत क्यों इससे नजरें चुराने की कोशिश कर रही है, या हकायक बताने से कासिर है, या हकायक बताना नहीं चाहती है? ये बताया जा रहा है कि नहीं, ये अगवा के केसेस नहीं है, अगवा नहीं हो रहे, जबकि बजाय कि उसके ऊपर उसकी रोकथाम करे, बजाय कि अवाम को एतमाद में लिया जाए, बजाय के बताया जाए कि इसके पीछे कौन है, इसको छुपाने की क्यों कोशिश कर रही है हुकूमत के पंजाब में या लाहौर में अगवा नहीं हो रहे बच्चे? जी बहुत शुक्रिया मिस साहब। सबसे पहले तो मैं कल जो कोयटा में हमारे बहुत सारे वकला साथी, मैं चूँकि मेरा जो प्रोफेशन है वो लॉयर है, उसके बाद मैं मिनिस्टर हूँ, तो उसका बहुत ज़्यादा एक अफसोस है। नंबर 2 जो अभी आपने सवाल किया, रियासत ही ज़िम्मेदार होती है हर एक शहरी के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की, मुझे इस बात से कतई कोई इनकार नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास ये टाउन वाइज लिस्ट में लेके आऊँ आपके लिए कि कितने बच्चे जो है वो मिसिंग हुए हैं, जिसमें से कुछ किडनैप भी हुए हैं। ये मैं इस बात से बिल्कुल चश्मपोशी नहीं करता। हम मैं तो कम से कम उन इंसानों में से, और इवन गवर्नमेंट भी, कि हम निगाहें चुराएंगे नहीं, निगाहें मिलाकर बात करने वाले लोग हैं, तो इसमें से कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक फियर खौफ की फ़ज़ा जो है ये ज़रूर है, और ये रियासत की जिम्मेदारी, उसके लिए हमने किया क्या। अभी देखना होता है कि कोई अगर एक्सपीरियंस क्या होता है कि कोई मुश्किल आप पे आन पड़ी है, तो आप ये नहीं कि वो मुश्किल एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस ये है कि उस मुश्किल से आप गुजरते कैसे हैं। इसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने, जब 3 बच्चों का मामला था, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने इसका नोटिस खुद पहले लिया था। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी नोटिस लिया, उनका भी बहुत बड़ा कंसर्न है इस पर। और जब सुप्रीम कोर्ट किसी बात का नोटिस लेती है तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको मजीद एक्टिव करने वाली बात होती है। इसका मकसद ये नहीं होता कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है? हुकूमत नाकाम है, हमारा प्रॉब्लम भी ये है माजरत के साथ कि हमारी कोई भी बात हो वो हुकूमत की नाकामी से। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो पहले रात चले सोई हुई कह ले सर, सोई हुई, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही सर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चे अगवा हो रहे हैं और रियासत सो रही है। ये जो मैं मलिक साहब ये जो कमेंट्स होती है ना, ये कि अगर हुकूमत, जब एडवोकेट जनरल पंजाब ने अपना मौक़िफ़ देना चाहता, उन्होंने कहा अगर हुकूमत अपना काम कर रही होती तो हमें ये सो मोटो नहीं लेना नाम पड़ती। ओके, लेकिन ये मैडम ये जो मिस कमेंट्स होती है ना, ये वाले इस तरह के जो आते हैं कमेंट्स,
दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द जजमेंट्स। ये इनको पता मलिक साहब, ये ऑब्जर्वेशन एक होती हैं और वो कोई भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है, और ऑब्जर्वेशन दुरुस्त भी हो सकती है, ऑब्जर्वेशन गलत भी हो सकती है किसी की, यानी हो किसी की भी हो सकती है, ये नहीं कि मेरी या किसी और की। तो इस हवाले से भी आप देखिए, अब जब चीफ मिनिस्टर साहब ने इसका एक स्पेशल फोर्स, अभी बताएंगे बाबर साहब, एक स्पेशल टास्क फोर्स यहाँ पे बनाई है जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के आईजी साहब को खुद उनमें रखा है, और डीसी और डिप्टी कमिश्नर, अपना कमिश्नर और दूसरे लोग, और साथ हमारे जो दूसरे इंटेलिजेंस विंग है, और फिर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, और फिर रेनाउंड एनजीओ जिनका मकसद कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है, और जिनका मकसद ये भी नहीं है कि लिख के, क्योंकि मेरे पास मैं फिगर वाइज आपको लिस्ट अगर चाहेंगी तो मैं दे दूंगा कि 216 245 जो बच्चे मिसिंग हुए उनमें से 223 जो हैं वो उनमें से मिल गए। अभी 22 बच्चे जो उनका केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो भी रिकवर नहीं हुए, इस बात को मैं तस्लीम करता हूँ। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि हम सोए हुए हैं, बिल्कुल नहीं सोए। जो रिकवर हुए उन बच्चों से कोई तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी। उन बच्चों ने बहुत सारे, इसमें देखिए बहुत सारे अवामल है, हमें इस बात को, एक तो बात ये है कि अगर जब चीज कोई हो जाती है मिस, तो हम उसको तो करते हैं, बात करते हैं, बंद नहीं की जा सकती, लेकिन जब कोई नहीं देखने होंगे ना कि इसके पीछे पर्दा क्या है। जब रिकवर हो जाता है तो मीडिया को चाहिए, बेशक ये रियासत की जिम्मेदारी है, मीडिया का ये भी फर्ज बनता है, आप हमारे माशरे की आंखें, चेहरा और हाथ हैं, आपका ये भी फर्ज बनता है कि उसकी जो सेलिब्रेशन है, लफ्ज़ सेलिब्रेशन मैं यूज़ करूंगा, कि अगर किसी का बच्चा रिकवर हो जाता है तो उसकी भी पॉजिटिव न्यूज़ है वो आनी चाहिए, ताकि लोगों में जो खौफ की फिजा जो है ये कम पैदा हो, और मीडिया का बहुत पॉजिटिव रोल इसमें होना चाहिए और है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं बिल्कुल ये, मैंने सबसे पहले थानों के रिकॉर्ड के मुताबिक, पंजाब हुकूमत के मुताबिक कि जो बच्चे अगवा हुए वो मैंने बताए, लेकिन जो हकीकत है वो भी मैंने ग्राउंड पे बताई। 2 बच्चे जिनको अगवा करने की कोशिश की गई और वो किस तरह से नाकाम बनाई वो भी मैंने बताई, बच्चों को भी मिलवाया, पेरेंट्स किस तरह से खौफ के आलम में हैं, स्कूल किस तरह से अपने पेरेंट्स को वार्निंग्स जारी कर रहे हैं कि आप लोग अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें और स्कूल छोड़ने आए। बच्चे ये, वालिदैन ये कह रहे हैं कि हम बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएंगे तो हम नौकरी कैसे करेंगे। आप बिल्कुल दुरुस्त कर रही हैं, इसमें और भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसपे इंटेलिजेंस विंग हमारा काम कर रहा है। मे बी हम जिस पे पहुंच रहे हैं ऐसा ऐसा कि मे बी किसी ऐसी जो हमारे परमानेंट दुश्मन है, किसी ऐसी को साजिश के तहत भी जो फजा पैदा की जाए, ताकि हमें इसमें ये भी कहा जा रहा है कि कुछ पुलिस का ग्रोह है जो इसके पीछे है। मैं इसके ऊपर कमेंट चाहूंगी। प्रोग्राम में कहा था रियासत के खिलाफ, तो हम कहते हैं कि वो हुकूमत जिसके खिलाफ नाक के नीचे साजिश हो रही थी तो फिर वो नाकाम हुकूमत है। सेकंड, ये कितने सीरियस हैं, ये सानिया मॉडल टाउन में भी कहते हैं कि साजिश की गई हमारे खिलाफ। आज तक बताया नहीं, अपने भाई के लिए, अपने भाई के लिए, मेरे भाई देखें, मेरे भाई संधू साहब अवाम को जवाब दें, क्योंकि ये अवाम में से हैं, ठीक है ना। दूसरी बात है ह्यूमन राइट्स के मिनिस्टर है। अब तीसरी बात है हुकूमत कितनी सीरियस है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का जब से महकमा बना है, आखिरी बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग हुई थी चौधरी परवेज इलाही के दौर में, और उसके पैटर्न चीफ हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब। देख रहे हैं ये वो इदारा है जो गलत मिसफिगर कर रहा है। मैं जो सही बात होगी सच्ची बात करूंगा। ये करते क्या है, बच्चे उठा के फिर बच्चे भाग जाए, वही बच्चे पकड़ कर उसका सर्कुलेशन हो रही है। आप इनके फिगर ले लें, नाम ले लें, अगर वही बच्चे ना पकड़ेगा फिर दूसरे उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, मैंने वर्क किया, मैं अदालत का मामला हूँ, और अदालत ने कहा है कमेटी बनाई है उसको सबक साधों को अदालत ने, अच्छा अदालत ने आज कितने दिन हो गए, एक मिनट नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अदालत ने बिल्कुल सच, अदालत ने कहा कि आप एक हेल्पलाइन इन्होंने बनाई हुई है, वो इन्होंने इश्तिहार जिसमें चीफ मिनिस्टर की तस्वीर है पहले का चलाया हुआ है, अभी तक वो हेल्पलाइन नहीं बनाई कि लोग डायरेक्ट इनसे राब्ता करें, फैक्ट्स बनाएं। देखना ये अपनी तशहीर के लिए ना करें, वो पैसा अगर वाकई लगाएं। ये अब पुलिस को ब्लेम करते हैं, मैं बिलीव करें यहाँ पुलिस को अगवा किया गया, 2 बच्चे हमारे साथ मौजूद थे, उनके पेरेंट्स ने खुद यहाँ पर बताया कि 15 पे कॉल की, 1 घंटे बाद थाने वाले आए। मैं उन लोगों में से हूं, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं जो बात सच्ची है उसको मानने को तैयार हूं। अच्छा, मानने को हरगिज़ ये मतलब नहीं है। अभी चंद दिन देखे ना, मीडिया ने दिखाया कि एक आदमी अपने बच्चे को पोलियो के कतरे पिलाने ले जा रहा है, तो टॉलरेंस का लेवल ये है, इतनी इंटॉलरेंस है कि लोगों ने पकड़ के मारना शुरू कर दिया। अपना बेटा जो सबसे मुर्गे लड़ाए खुश होते हैं, जो क्रिटिकल एरिया ना, जो क्रिटिकल एरिया वो बंद रोड के एरिया, वो है हल्का NA 119 और PP 141। हल्का NA 119 इलाका किसका है, हमदा शहबाज शरीफ का, और PP 141 किसका है, क्रिटिकल एरिया, जहां से सबसे ज्यादा ये बच्चे, हाँ, सबसे ज्यादा केसेस और रिपोर्ट हुए। और PP मियां शुजाउर वो भी मिनिस्टर हैं। मेरे भाई पे क्यों जिम्मेदारी डालें? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? और मैं एक और बताऊं, यहाँ मैंने उन लोगों से जब पूछा, बिलीव करें सिवाय एक यूसी
22 का इन्हीं का बंदा होगा, वो गया है, बाकी कोई अवामी नुमाइंदा उनके पास नहीं गया। देखिए बार्गेन करना पुलिस का काम नहीं होता, फियर खत्म करना पुलिस का काम नहीं होता, पुलिस का काम हम उनको गाली भी देते हैं, उनसे काम भी निकलवाते हैं, लेकिन अच्छे काम पे उनको शाबाश देनी चाहिए। कि ये सोशल मीडिया पर ये बड़ी खबर गर्म है, आप इस चीज़ को, इस फैक्टर को ख़त्म करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन डिनाई नहीं कर सकते कि ये मौजूद है कि ये पुलिस का कोई ग्रोह है जो इसमें मुलविस है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। मीडिया के तमाम चैनल्स, तमाम न्यूज़पेपर्स और इवन के सोशल मीडिया को भी अब मीडिया में काउंट करना चाहिए, उसके जो नुमाइंदे हैं वो सारे इस केस के पीछे हैं, बच्चों के अगवा या लापता होने में। इसमें डिफरेंट न्यूज़पेपर्स ने, चैनल्स ने बाकायदा रिसर्चेस किए हैं, और इवन कि खुद पुलिस का जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है उसने भी एक एनालाइज किया है। टोटल 893 केसेस हैं पूरे पंजाब के, जिसमें से 114 जो हैं वो बच्चे खुद लापता हो गए या गुमशुदा हो गए, बाकी केसेस 779 अगवा के हैं। अब इन टोटल में से 92% बच्चे वो हैं जो कि वापस आ चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं। 78% खुद आए हैं, मैं बता रहा हूँ। 22% जो हैं वो पुलिस ने रिकवर किए हैं। अब पार्ट्स जो हैं वो बिकने की अफवाह चल रही है कि गुर्दे, जिगर, आंखें वगैरह वगैरह बिक रहे हैं। कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फायदा उठाने वाले बहुत, लेकिन ऐसा कोई भी बंदा, ऐसा कोई भी केस, ऐसा इवन कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी सर्जन ऐसा नहीं है। उसमें किसी जमाने में कुछ लोग गुर्दों की फरोख्त में डॉक्टर्स भी मुलव्वस रहे थे, हाँ। तो उनको भी चेक किया गया, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। उसके बाद एयरपोर्ट की जो हमारी एग्जिट्स हैं, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट कि आप लोगों ने कुछ ऐसा, या पुलिस ने आपके डिपार्टमेंट से जिससे आप मुंसलिक हैं, या हुकूमत ने ऐसी कोई रिसर्च की है और उनको पता चल गया कि कितनी तादाद थी, कितने लोग थे। लेकिन ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तब होगी जब इस ग्रोह के बारे में पता चलाएंगे कि ये ग्रोह कौन था, कौन है, ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है। ठीक है बात आपकी, इसमें तो हम ये नहीं कहते कि ये बात दुरुस्त नहीं है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन इसमें हमारे दीगर जो, जैसे मलक साहब ने बात की कि समाजी बहुत बच्चे जो हैं वो घर में माँ बाप की डांट डपट से डर के भाग गए, कुछ मैट्रिक में फेल हुए भाग गए, कुछ जो बच्चे टीन एज में थे। फिर वही है, मैं तारीफ करना चाहूँगा CCP लाहौर कैप्टन अमीन वैंस की और डॉक्टर हैदर अशरफ साहब की। बिलीव करें, उन लोगों को काम कर रहे हैं, दिन रात अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम उनको तरकीब भी बनाते हैं, क्योंकि एक बच्चा भी चला जाए तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन जिन्होंने लॉज बनाने हैं, जिन्होंने पॉलिसियां बनानी है, वो खामोश हैं। हाँ। मैंने नहीं देखा। अच्छा देखें, पुलिस जो है ये रियासत के अंडर नहीं है भाई है। आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, ऐसे ना करें। अच्छा मैं बताऊं, आपने कहा ना पुलिस, मैं अपने भाई को साथ लेकर जाऊंगा, मेरे पास एक केस है, इंस्ट्रक्शन का केस है, मैं सुन ले, चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं ना, उसकी चुन के रियासत के मुताबिक, और वैसे कोई हुकूमत अपनी जगह आके आया, एक सेकंड उनका बात करेंगे, ये तो जल्दी हो जाती है, मुझे पता है। जैसे अदालत ने कहा तय तक हम भी चाहते हैं कि किसी हुकूमत को खामखा बदनाम ना किया जाए, हमारी हुकूमत है ना, हम उसमें। अच्छा। एक क्वेश्चन करूंगा कि एक क्रिश्चियन का केस मेरे पास सामने आया, हम दोनों भाई चलेंगे। हाँ। उनका मौकफ ये है कि हमें पुलिस वाले ने अगवा किया था, ये 8 दिन पहले का हुआ है शादरा से, और अगर वाकई ऐसे हुआ है और वो लोग, कोई भी लोग जो हुकूमत को नाकाम करना चाहते हैं, वो लोग हैं जो उनको रिवर्ट किया गया, ये खबर आई है। लेकिन इसके भी शवाहिद मैं ऑन एयर हूं, मेरे पास नहीं मिले, मैं जाऊंगा तो मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं। अगर किसी पुलिस वाले ने ये किया तो कम टू द टास्क। मैं इसी पॉइंट पर आना चाह रही थी। एक सेकंड सर, अगर ये खबर हमारे तक है, अब्दुल्ला मलिक साहब के पास है, आपके पास भी ये खबर होगी कि आपने इन्वेस्टिगेशन की है कि कौन से पुलिस के लोग हैं जिनको डीप्रमोट किया गया था, ये जिस वजह से, क्यों, किस वजह से? मेरे डिपार्टमेंट का जो डायरेक्टर है ह्यूमन राइट्स, उन्होंने इस केस की सारी रिपोर्ट ली है। ये जो एलिगेशन बता रहे हैं, लेकिन मैंने पर्सनली उनसे कहा है, हम परसों हमारा माइनॉरिटीज का डे उसमें थे, लेकिन अब मैं मलिक साहब के साथ जाऊंगा, कल ही जाऊंगा या परसों, और इनसे अगर तो पुलिस ने इस तरह का कोई मसला है तो दे विल बी कम टू द टास्क, ताकि जो आपने बात की है कि ऐसे लोगों को बेनकाब अनवेल करना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल सके, और लोगों को तब भी सुकून मिलेगा जब तक ये अनवेल नहीं होती, इनको बेनकाब नहीं किया जाता। अच्छा, इस बात से मैं एग्री करता हूं। लेकिन मैं एक बात जो रियासत, सॉरी माजरत के साथ, बिल्कुल विद ड्यू अपॉलॉजी, कोई भी हुकूमत हो, किसी की भी हो, वो अपनी जगन सही कभी नहीं चाहती। ये मतलब ठीक है, फैक्टर है, हुआ ये काम, लेकिन इसको इतना जिस लेवल पे हुकूमत के लिए अगर वाकई। अब्दुल्ला मलिक साहब, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मजीद बात होगी कि बच्चों के अगवा का मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस क्या कहता है, और उसके बाद से क्या ये सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर मामला हल होगा या फिर पंजाब हुकूमत भी इस पर कुछ करेगी। बात होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से खुशामदीद। और बात हो रही है पंजाब में जो लापता बच्चे हो रहे हैं, अगवा हो रहे हैं, और इसका मुअम्मा है कि पंजाब से हल नहीं हो रहा, पंजाब हुकूमत से हल नहीं हो रहा, और इसके पीछे के हक़ाइक़ क्या हैं जानने की कोशिश करें आज के प्रोग्राम में। ज़ाहिर बात है जो सवाल उठते हैं इसमें इल्ज़ाम नहीं है, उन सवालों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जो खौफ है पेरेंट्स में, ख़ासकर जो बच्चों को स्कूल से एक चिट मिल रही है और उनको कहा जा रहा है कि अपने बच्चों की हिफाजत करें, उनको खुद लेकर आएँ, जो पेरेंट्स में और बच्चों में ये खौफ है, इस फजा को हुकूमत ने कम करना है और किस तरह से कम किया जा सकता है। और अभी तक इनके ये अगवा जो हैं इनके बारे में क्या हक़ाइक़ हुकूमत के पास हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब, आप बताइएगा कि अगवा के ये बच्चे जो अगवा हो रहे हैं, मेरे पास अभी स्टूडियो में बच्चे 2 मौजूद थे। पाकिस्तान के बच्चों की बदनामी का बायस कौन बना? ये मेरे पास एक फिगर है, इसमें आपको देता हूं, आप देख लीजिए ताकि आपको एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं उनको पता चले। मुझे ये बताइएगा कि जब एक किसी भी फैमिली के साथ इस तरह का इंसिडेंट होता है, बच्चे को अगवा की कोशिश की जाती है या अगवा किया जाता है, उसके बाद उसका सबसे पहले राब्ता पुलिस से होता है। हमारे एक सीनियर जज साहब ने भी अदालत में ये बयान दिया कि उसको पुलिस के ऊपर एतमाद नहीं है। नॉर्मली पुलिस के बारे में या थाना कल्चर के बारे में कभी कभार हमारा भी सामना होता है, तो ऐसा ही रवैया है और ऐसा ही रिस्पॉन्स हमें मिलता है। ये अगवा होने के बाद क्या FIR दर्ज होती है? किस तरह से क्या करना चाहिए पेरेंट्स को? जो भी रिपोर्ट थाने में जाती है या 15 की कॉल होती है, उसमें अभी कहा गया कि 1 घंटे के बाद कॉल आई, जैसे आपने अभी कहा लड़के आए, ऐसी बात नहीं है। शहर में अगर ट्रैफिक का मसला ना हो तो 5 से 7 मिनट का टाइम 15 की कॉल का हमने दिया हुआ है। वो अगर कोई बंदा उस पर नहीं पहुंचता, कॉल का रिकॉर्ड मौजूद होता है और डेली ये इसका चेक सिस्टम है कि कौन सी थाने की गाड़ी या मुतलका जो दूसरी पुलिस है वो वहां पे पहुंची है या नहीं पहुंची। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ट्रैफिक की का जो प्रॉब्लम है शहर में कर रहा है। ये क्या बच्चे अगर अगवा हुए हैं या वो उनको कोशिश की गई है, अटेम्प्ट किया गया है, वो नहीं हुए, तो वो थाने में जाते हैं, वो कहते हैं हमारी रिपोर्ट लिख लें, तो क्या FIR होती है? क्या होता है? जी बिल्कुल FIR होती है। उसमें 2 चीजें हैं, अगर वो कहें कि अगवा हुआ है तो FIR होगी, गुमशुदा की रिपोर्ट लिखी करने में 5-10 मिनट की बात है। अब ये देखिए, ये मेरे पास 2 एप्लीकेशन है, 2 बच्चों की एप्लीकेशन है। दोनों बच्चों को अगवा की कोशिश की गई और उसके बाद उनको वहाँ पे नाकाम बनाया गया उनकी कोशिश को। उन्होंने पुलिस के पास गए, ये एप्लीकेशन दी है, उन्होंने कहा कि अभी आना वक्त नहीं है, बाद में देंगे। यही तो बात है, क्यों ये आप करें? नहीं सर, ये तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ताहिर खलील सिंधु की रसाई नहीं है, वो मेरे प्रोग्राम में नहीं आया है, तो उसकी FIR दर्ज ही नहीं होगी। आपकी बात को तस्लीम करता हूँ। देयर आर सम सर्टेन एलिमेंट्स, मैं अपना बैठे हैं हमारे भाई कि जो जिनका एटीट्यूड भी लोगों के साथ अच्छा नहीं होता। मैं तो मान रहा हूं आपकी बात। अगर किसी के पास कोई प्रेशर होगा, मीडिया का होगा या आपकी जानिब से होगा, तो ज्यादा से ज्यादा FIR दर्ज हो जाएगी। थानों में ना फ्रंट डेस्क का मैंने देखा। अच्छा, ये हक़ाइक़ क्या है? लास्ट ईयर जो हमारा बजट था, 413 VVIPs हैं लाहौर के, जस्ट लाहौर के, जिनमें हमारे खादिम आला की फैमिली भी शामिल है। इन तमाम के लिए 13,000 पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड हैं। जब ये सारे के सारे उन पे होंगे, और दूसरी मैं आपको हक़ाइक़ की बात बताऊं, बफू बिल्ले का नाम है, चीफ सेक्रेटरी का था। आज से 10 दिन पहले बफू कहीं गायब हो गया और DSP जो रेस कोर्स है उनकी सरबराही में कमेटी बनाई गई। ऐसे ही कुछ अर्सा पहले क्या हुआ था कि रायवंड के हुक्मरानों का मोर बिल्ला खा गया। उस बिल्ले की बरगरामदी के बच्चे और 19 एहलकारों को मुअत्तल किया गया था। देखिए बिल्ले बफू और बिल्ले की औकात क्या है और हमारे मुल्क के गरीब बच्चों की औकात क्या है, आप इसको अंदाजा कर सकते हैं। हुक्मरान कितने से, एक बंदा चला जाए ना, एक बंदा, तो पूरी दुनिया हिल के रह जाती है। हमारे यहाँ छोड़े कितने फिगर है। मैं कहता हूँ चले 2 मान लिए, पुलिस कह रही है, हुकूमत कह रही है, 2 का जिम्मेदार कौन है? मोहम्मद शफीक है बदामी बाग का, उसके बेटे की गद्दे नाले से लाश मिली थी रमजान में। क्या चीफ मिनिस्टर वहां गए? मुझे बताएं ना, उनके बेटे संधू साहब क्यों जाए? संधू साहब को हल्का नहीं है। हाँ, संधू साहब हुकूमत के वजीर है, ह्यूमन राइट्स के वजीर है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन मैं इनको क्यों ब्लेम दूं? मैं उनको क्यों ना ब्लेम दूं जिनका लाहौर है, जो क्लेम करते हैं, जो खादिम आला कहलाते हैं। आप अगर पैसे बांट रहे हैं तो उसके लिए भी जाएं।
लोग बिलीव करें, मैंने उनको बुलाया है, मेरे पास लिस्ट है, मैं उनसे शेयर करूंगा कि आप आए सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आप जो के भट्टे पे बच्चे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनको आप तालीम मुफ्त दे रहे हैं, उनको आप कोई ना कोई उनको एक वजीफा दे रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चे जो हैं वो अगवा हो रहे हैं, लाशें मिल रही हैं। ये खौफ जो होता है ये बड़ी बुरी चीज होती है, खौफ है, एडमिटेड फैक्ट है, इस बात को मैं तस्लीम करता हूं, लेकिन अब हम सब ने मुश्तरका ज़िम्मेदारी नजर नहीं आ रही, इस खौफ को इमरजेंसी है। अब देखिए पुलिस आईजी लेवल पे, जब आईजी लेवल के बुनियाद पर, और उसमें 3 मिनिस्टर्स हैं, उस लेवल पे आईजी सब क्या करेंगे? आईजी सब अच्छे इंसान है कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर पास कर सकते हैं? नहीं, ये कैसे हो सकता है आईजी ऑर्डर पास करे? आपके थानों का जो हाल है, थानों ने कुछ नहीं किया। मैं आपसे देखिए मैं डिसएग्री भी नहीं करता और एग्री भी नहीं करता, क्योंकि देखिए डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स हैं। अगर एक किसी मतलब अपना गंदी भीड़ की वजह से हम सारे जो अपना पूरा आप देख रहे हैं 900 मुकदमा तो दर्ज भी हुए हैं। ये मुकदमा दर्ज अब इस केस को देखना होगा कि ये वाकई ये किसी के खिलाफ तो नहीं जा रहे, ऐसे केसेस भी हो रहे हैं। नहीं, ना मालूम, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में लिखा है कि ना मालूम, जानते नहीं है। बच्चों ने मेरे साथ प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड बताया कि उनके साथ किस तरह से हुआ। कोई दूसरे मोहल्ले के लोग आए, उन्होंने वो एक किस्म के झगड़े की सूरत में उनको वहां से उनसे हटवाया, किस तरह से उनको रिकवर करवाया कि वो लेके जा रहे थे। तो ये 2 वाकयात हैं और किस तरह से हुए। उन्होंने किसी को नहीं कहा कि वो फलां बंदा है उसको हम नामजद कर रहे हैं, बल्कि बच्चों ने बताया कि उनका हुलिया, मैंने पूछा कि उनका हुलिया कैसा था, नॉर्मल शहरी पैंट शर्ट पहनने वाले, मतलब कि सुलझे हुए लोग थे जिन्होंने जो अगवा की अटेम्प्ट कर रहे थे। तो मीनिंग देर भाई के नामालूम लोग ऐसे ग्रोह है जो कोई भी है जो काम कर रहा है। अब मसला ये है कि उसको पकड़ने की नामालूम कहां से आ गए और इसके लिए आखिर ऐसे कौन से हालात पैदा हो गए थे कि हमारे वालिदैन, बच्चों के वालिदैन, हम वालिदैन जुलाई में इतने जालिम हो गए कि हमने बच्चों को मारा और लतादाद बच्चे खौफ से, फियर से घरों से भाग गए। बहुत सारी ब्रोकन फैमिलीज होती हैं, लेकिन एक ही जगह से क्यों है? वो भी देखा हम कहते हैं ना कि 18वीं तरमीम के बाद, जैसे पहले शुरू में मैंने कहा 5 से 16 साल, अभी तक मैकेनिज्म नहीं बना। अगर इनके वजीर आला वाकई कोई तोहफा कौम को देना चाहते हैं तो बिलीव करें वो इन स्लम एरिया में बच्चों के फ्री एजुकेशन का बंदोबस्त कर रहे हैं, उनकी एंटरटेनमेंट के लिए कोई खेलों के ग्राउंड बनाए। देखिए जी, अभी आप बताएं इसका मतलब 3.25 करोड़ लोगों ने एक प्लेयर भी बच्चे घर से बाहर निकल और बात सुने, शक्ल आपकी बहुत अच्छी है। तारीफ करता हूँ, लेकिन आपको जो मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों को खुदा के लिए ना डराएं, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। लेकिन आप अभी चाइल्ड लेबर की बात कर रहे थे, हमने बहुत सारे लोगों को सवाल का जवाब दे दें कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग अभी 8 सालों में क्यों नहीं हुई? अभी रिसेंट अभी तो मुकम्मल ही नहीं है। क्यों मुकम्मल ही नहीं है? क्योंकि बॉडी मुकम्मल ही नहीं है, उसमें पार्लियामेंटेरियन आप ऐसा करें ना, आप ऐसा करें, ये सवाल आप बेहतर ये होगा कि आप अगर उनको बुला के भी करते, मतलब मुझसे आप आपकी तारीफ करते हैं, आपका बड़ा अच्छा काम है, आपको दुनिया भर में अच्छा नाम से जाना जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये आपकी अच्छाई अपनी जगह, आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन जो हुकूमत की परफॉर्मेंस है उसके ऊपर जो तनकीद है, सवाल है, वो अपनी जगह। डीएसपी साहब ये बताइएगा, इसका ये जो बच्चों का मामला है, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और पुलिस को जो अपना रोल अदा करना चाहिए वो क्यों करने में नाकाम नजर आती है? नहीं, ऐसी बात नहीं कि पुलिस अपना रोल अदा नहीं कर रही। आजी साहब ने इंडिपेंडेंटली भी सुप्रीम कोर्ट की हिदायत से बहुत पहले भी हर डीपी को हिदायत की है, इसमें पर्चा फौरन अंदराज किया जाए, रिस्पांस फौरन दिया जाए। और ये सिर्फ इसी केस में नहीं, किसी भी क्राइम के 15 पे कोई भी किसी भी जुर्म की इतला देते हैं तो डीएसपी साहब, आईजी साहब का मैंने इंटरव्यू किया। आईजी साहब के बहुत ही अच्छी अटेंशंस हैं, बहुत अच्छे उन्होंने फैसले किए और उसके बाद उन्होंने उनके अहकामात भी जारी किए। इसके अलावा मैंने उनका एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन सेल देखा, उनके जो मॉडर्न थाने हैं वो भी देखे। लेकिन वो क्या करें, एक शख्स तो सारा सब कुछ निजाम ठीक नहीं कर सकता। जो आपकी पुलिस के साथ साथ एक इदारा भी है, उनके साथ एक पूरा स्टाफ है जो कि हर चीज को मॉनिटर कर रहा है। हमारे यहाँ ऑर्डर आते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते। इम्प्लीमेंट होते हैं और उसकी मॉनिटरिंग भी होती है। वहाँ पर जो SHOs हैं, जो वहाँ पे थाना कल्चर है, वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होती। वीकली मॉनिटरिंग होती है इसकी कि जो ऑर्डर गए हैं उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, उसको क्या है। करता हूँ
जेन्युइन शिकायत होगी, पुलिस वालों का एटीट्यूड ऐसा होता बहुत थानों में, इसलिए हम थाना कल्चर बदलने की जो बात है, जैसे पटवारी कल्चर बदला है, इसको भी हम बदल के रहेंगे। चीफ मिनिस्टर साहब का ये विजन है, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। हाँ जी, हर साल एक रिपोर्ट मुरतब करते हैं जिसमें तमाम किस्म के जराइम की तफसील होती है और कंपैरिजन होता है लास्ट ईयर से। लेकिन लास्ट ईयर भी सबमिट हुई थी, फिर मीडिया उस पर क्रिटिसाइज भी करता है, हम भी उस पर बात करते हैं, बोलते हैं। अब वो जो जराइम की शरह होती है कम होने की या बढ़ने की, उसकी जो वजूहात हैं उसका एनालिसिस कौन करता है? हाँ। पार्लियामेंटेरियन को करना चाहिए। हमारे जो ह्यूमन राइट्स की वहाँ पे जो क्या कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी है उसको करना चाहिए। फिर जो एक्सपर्ट हैं, देखें कोई ज़रूरी नहीं होता कि MP एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट जो होते हैं ना, बच्चों पे काम करने वाले, माहिरीन तालीम, माहिर नफ्सियात, मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये तजवीज़ रखी है, बल्कि आपने जमा भी कराई है, वो तरतीब दें, रिकमेंडेशन है। अगर लेजिस्लेशन होनी है तो इनको चली जाए, अगर कहीं क्रिमिनल जस्टिस इनको चली जाए, और तो ये नहीं हो रहा। जब तक आप नब्ज हाथ रख के ये खौफ का आलम कब खत्म होगा और पेरेंट्स कब महसूस करेंगे कि उनके बच्चे जो हैं बिला खौफ घरों से बाहर स्कूल जा सकते हैं, खेलों के मैदान में जा सकते हैं, गली कूचों में खेलने के लिए जा सकते हैं? कहाँ जा सकते हैं? एक मिनट, कहाँ जा सकते हैं? कौन सा खेलों ग्राउंड? लोग कहते हैं कि हम फोन करते हैं, लोग फोन करते हैं, वो कहते हैं आपका मतलूबा सारे ऑरेंज लाइन बनाने में मसरूफ है। तो भाई ऑरेंज लाइन बनाओ, खेल का ऐसे लोग ही मोटरवे पे एतराज करते थे, अब जब 3 घंटे में इस्लामाबाद पहुंचे तो नवाज शरीफ को शाबाश देते हैं और उनकी दुआ करते हैं। मसरूफ है। देखिए मेरी बात सुने, ऐसी बात कोई नहीं है, मैं बिल्कुल इसका करके हमारे सीरियस कंसर्न खत्म होगा। मुझे तो इस सवाल का जवाब चाहिए है कि ये दिस इज ग्लोबल इशू नंबर 1। नंबर 2 ग्लोबल इशू जी मैं बता रहा हूँ, आप देखिए किस जगह पे क्या कुछ, ये भी दहशतगर्दी की ज़ुमरे में आता है ना, ये भी टेररिज्म है, लोगों में खौफ फैलना। ये बात दुरुस्त है कि अफवाहें फैल रही हैं, मुख्तलिफ अफवाहें फैला रहे हैं कि फलां गांव में, फलां देहात में मोटरसाइकिल पे 2 बंदों को उठा के लेके नाकामी को दूसरों के ऊपर क्लेम करें और उसका हल निकालें। सुनी नहीं, अगर सुन लेती तो बहुत अच्छा। सर सुन ली, समझ ली। वाजिब और दुरुस्त ये है कि ये मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, खौफ का आलम में आपने बताया नहीं, यही तो बताने लगा हूँ। जो आर्टिकल 6F है हमारा ATA का लॉ का, उसके मुताबिक ये है कि अगर किसी भी सेगमेंट में, जिस तरह ये बच्चों का मामला है, बच्चों के माँ बाप एक पूरी सोसाइटी में खौफ फैलता है, तो ये बहुत जल्द खौफ के बाद सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है वही इसका हल निकालेगी। हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वो भी पाकिस्तान का अदारा है ना, सुप्रीम अदारा है, उस तरह का जो बच्चे रिकवर हो जाते हैं और हम आवाज उठा रहे हैं और हकाइक भी आवाम के सामने लेकर आए हैं। और आज के प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बच्चों के लापता होने से मुतालिक जो अफवाहें, जो खबरें थी, उनके हवाले से कोशिश की है कि जो हकाइक पर मबनी हो वो आपके सामने लेकर आए। आज की खुसूसी प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।